गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज से हम लोग फार्मास्यूटिक्स शुरू करने वाले हैं। एंड फार्मास्यूटिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टैबलेट। ओके, सॉलिड और डोसेज फॉर्म है एंड सॉलिड और डोसेज फॉर्म में हम लोग टैबलेट शुरू करेंगे। जैसे कि आप जानते हो कि कोई भी यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, फार्मेसी ऑफिसर की एग्जाम होती है, तो उस एग्जाम में टैबलेट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। आपके आरआरबी के एग्जाम हो, सीआरई एम्स हो, या आपके डीएचएस, डीएमईआर, जेडपी, महानगर पालिका या ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम, यदि कोई भी एग्जाम होती है तो वहां पे टैबलेट रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। तो आज से हम लोग टैबलेट, ये जो टॉपिक है, ये शुरू करने वाले हैं। ओके, सो नाउ आई विल शेयर द स्क्रीन। ओके, सो जैसे कि आप जानते हो कि टैबलेट इज अ सॉलिड डोसेज फॉर्म। ओके, व्हाट इज टैबलेट? टैबलेट इज अ सॉलिड डोसेज फॉर्म। तो सॉलिड डोसेज फॉर्म को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ डोसेज फॉर्म। ओके, सो क्या होता है डोसेज फॉर्म, बता सकते हो? Active pharmaceutical ingredient and excipient. यस, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड एक्सिपिएंट। सो डोसेज फॉर्म इसका कॉम्बिनेशन होता है, बट जरूरी नहीं कि डोसेज फॉर्म में हर बार एक्सिपिएंट होना ही चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है। तो डोसेज फॉर्म्स आर द प्रिपरेशंस विच कैरी द ड्रग टू द साइट ऑफ एक्शन। समझ के लीजिए, व्हाट इज द डोसेज फॉर्म। तो डोसेज फॉर्म में जैसे आपको पता है कि टैबलेट्स है, कैप्सूल्स है, इमल्शन है, सस्पेंशन है, जेल्स है, ऑइंटमेंट्स है, लिक्विड ओरल्स है, सिरप्स है, सॉल्यूशंस है। तो डोसेज फॉर्म्स क्या होती है? तो डोसेज फॉर्म्स आर द प्रिपरेशंस, ओके, which carry the drugs to the site of action। ओके, तो यहाँ पे सॉलिड डोसेज फॉर्म में हम लोग टैबलेट को स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो टैबलेट इज डिफाइंड एज अ कॉम्प्रेस सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म। यूनिट, ये बल्क प्रोडक्ट नहीं है, ये यूनिट डोसेज फॉर्म है। क्योंकि एक टैबलेट जब हम लेते हैं तो उसमें सिंगल टाइम का ही, एक ही समय का डोज एक टैबलेट में होता है। सिंगल टैबलेट में कितना डोज होता है? तो सिंगल टैबलेट में एक ही समय का डोज होता है। आप एक ही बार वो टैबलेट को ले सकते हो, आप बार बार उस एक टैबलेट को नहीं ले सकते। जबकि अगर आपका बॉटल है, जैसे सिरप है या इमल्शन है, तो सिरप को आप 5 ml, 10 ml, 5 ml, 10 ml ऐसे बार बार उस कंटेनर में से ले सकते हो। बट टैबलेट की अगर हम बात करें तो टैबलेट में से एक ही डोज आपको एट ए टाइम मिलता है, और एट ए टाइम एक ही डोज मिलता है। दैट्स व्हाई इट इज अ यूनिट डोसेज फॉर्म। ओके, सो टैबलेट इज डिफाइंड एज अ सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म। नाउ अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट्स पे, या इसी को आप बोल सकते हो टाइप्स ऑफ टैबलेट्स। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट्स और टाइप्स ऑफ टैबलेट्स। ठीक है, अब ये जो टाइप्स ऑफ टैबलेट्स है या क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट्स है, तो इसका जो क्लासिफिकेशन है, इसमें फर्स्ट वन इज ओरल टैबलेट्स फॉर इंजेक्शन। ओके, ओरल टैबलेट फॉर इंजेक्शन मतलब ऐसी टैबलेट जिसको हम डायरेक्टली स्वॉलो करते हैं, और वो टैबलेट जो है इसोफेगस, स्टमक होते हुए इंटेस्टाइन तक जाती है। देन सेकंड है इज टैबलेट्स यूज इन द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में ही हम इसको यूज करते हैं, एंड ओरल कैविटी से ही ये जो टैबलेट्स है ये एब्जॉर्ब हो जाती है। ओरल कैविटी से एब्जॉर्ब हो जाती है, ये स्टमक या इंटेस्टाइन में जाकर के एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो ओरल कैविटी से एब्जॉर्ब हो जाती है। तीसरी जो टाइप है टैबलेट्स का, दैट इज टैबलेट्स एडमिनिस्ट्रेड बाय अदर रूट्स। अदर रूट्स में जैसा इम्प्लांटेशन टैबलेट्स एंड वेजाइनल टैबलेट्स, तो इसको मैं आगे डिस्कस करता हूँ। देन नेक्स्ट टाइप है टैबलेट्स यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशंस। ओके, सॉल्यूशंस प्रिपेयर करने के लिए। देन फिफ्थ वन इज डिस्पर्सिबल टैबलेट्स। डिस्पर्सिबल टैबलेट्स, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट्स। नाउ जो इसमें पहला जो क्लास है, दैट इज ओरल टैबलेट्स फॉर इंजेक्शन। अब जो ओरल टैबलेट्स फॉर इंजेक्शन है, तो इसके अंदर में जैसे आप जानते हो कि इसमें आपको कन्वेंशनल टैबलेट होगी, देन एंटेरिक कोटेड टैबलेट होती है, च्यूएबल टैबलेट होती है, तो इसमें और कई सारे टाइप्स होते हैं। तो जो ओरल टैबलेट्स फॉर इंजेक्शन है, इसमें जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो इसमें सबसे फर्स्ट वन इज कॉम्प्रेस टैबलेट्स, आल्सो नोन एज कन्वेंशनल और प्लेन टैबलेट्स, एंड दीज आर द इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स। ओके, तो पहला टाइप है कॉम्प्रेस टैबलेट्स, मतलब कन्वेंशनल, और प्लेन टैबलेट्स मतलब इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स। अब इन टैबलेट्स को इमीडिएट रिलीज क्यों कहा जाता है?
तो जैसे ही ये टैबलेट स्टमक में पहुंचती है, इंटेस्टाइन में पहुंचती है, या हम बोल सकते हैं कि स्टमक में, तो स्टमक में पहुंचने के बाद में इसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है, और जितना भी डोज सिंगल टैबलेट में रहता है वो पूरा के पूरा डोज एट अ टाइम रिलीज हो जाता है। दैट्स व्हाई दीज आर इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स। ओके, देन उसके बाद में सेकंड है बायलेयर टैबलेट्स और मल्टी लेयर टैबलेट्स और मल्टीपल कॉम्प्रेस टैबलेट्स। ओके, अब ये बायलेयर टैबलेट होती है, ये बायलेयर टैबलेट कैसी होती है, किस तरह से होती है? तो बायलेयर टैबलेट्स में यहाँ पे एक सेंट्रल कोर होता है, जैसे कि ये आपका सेंट्रल कोर है। ओके, सेंट्रल कोर, एंड सेंट्रल कोर के ऊपर में एंड एक दूसरा होता है लेयर, यस, दूसरा लेयर। ओके, तो ये सेंट्रल कोर है, सपोज सेंट्रल कोर ये पैरासिटामोल का है, ये किसका है? सपोज ये पैरासिटामोल है। ओके, ये पैरासिटामोल, ओके, पैरासिटामोल का है, एंड इसके ऊपर में जो लेयर है सेकंड वन, तो सेकंड वन इसके ऊपर में जो है ये होता है आपका सपोज एस्पिरिन का। ओके, ये होगा आपका एस्पिरिन। तो इस तरह की जो टैबलेट्स होती है ये होती है आपके बायलेयर टैबलेट। मतलब यहाँ पे जो दो कंपैटिबल या इनकम्पैटिबल ड्रग्स है, ये ड्रग्स का यहाँ पे लेयरिंग किया जाता है, फर्स्ट लेयर एंड उसके बाद में सेकंड लेयर। तो इसके ऊपर में और भी लेयर हम बना सकते हैं, तीन चार भी लेयर बना सकते हैं, जो कि मल्टीपल लेयर टैबलेट हो जाती है। तो इस तरह से ये बायलेयर टैबलेट होती है। बायलेयर टैबलेट का बेनिफिट क्या होता है? तो बायलेयर टैबलेट में हम मल्टीपल ड्रग्स, मोर देन वन ड्रग, दो या दो से ज्यादा ड्रग्स हम एक ही टैबलेट में एट अ टाइम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ओके, एंड सेकंड क्या है? तो ये जो बायलेयर टैबलेट होती है इसको हम लोग इमीडिएट रिलीज एंड कंट्रोल रिलीज इस फॉर्म में भी बना सकते हैं। इमीडिएट रिलीज एंड प्लस कंट्रोल्ड और सस्टेन रिलीज फॉर्म में भी इसको बनाया जा सकता है। अब एक इमीडिएट रिलीज एंड कंट्रोल रिलीज में कैसे हम बना सकते हैं? तो ऐसा समझ लीजिए कि जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर आपकी इमीडिएट रिलीज लेयर रहेगी। इमीडिएट रिलीज, आर का मतलब है इमीडिएट रिलीज, एंड जब इमीडिएट रिलीज जो है वो इमीडिएट इफेक्ट देने के लिए, इमीडिएट इफेक्ट देने के लिए इमीडिएट रिलीज टैबलेट जो है, मतलब इमीडिएट रिलीज लेयर जो है वो लेयर आपके रिलीज हो जाएगी, जिससे आपको तुरंत इफेक्ट मिल जाएगा, तुरंत। ओके, इमीडिएटली इफेक्ट मिलेगा। और उसके बाद में जो इनर कोवर होता है, ये वाला इनर कोवर, सेंट्रल कोवर, तो ये या तो आप सस्टेन रिलीज बना सकते हो या इसको कंट्रोल रिलीज भी बनाया जा सकता है। तो ये सस्टेन रिलीज और कंट्रोल रिलीज वाला जो है इनर लेयर, ये धीरे 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 एक्शन देगा, स्लोली एक्शन देगा। ओके, तो जो बायलेयर टैबलेट होती है या मल्टी लेयर टैबलेट होती है, तो इनके ऊपर में एक ड्रग को के ऊपर में दूसरे ड्रग को कॉम्प्रेस किया जाता है। तो ये कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं, या इसका जो लेयरिंग है, कोटिंग भी इसमें किया जा सकता है। एक ड्रग के ऊपर में दूसरे ड्रग का कोटिंग भी यहाँ पे किया जा सकता है। तो इसीलिए ये जो टैबलेट्स होती है, सो दीज आर दी आइदर बायलेयर टैबलेट और मल्टीलेयर टैबलेट्स और मल्टीपल कॉम्प्रेस। मतलब एक टैबलेट को हमने कॉम्प्रेस किया, जैसे पैरासिटामोल को हमने कॉम्प्रेस कर दिया, तो पैरासिटामोल को कॉम्प्रेस करके पैरासिटामोल की टैबलेट बना दी, और पैरासिटामोल के ऊपर में फिर सेकंड लेयर भी हम कॉम्प्रेस करेंगे। सेकंड एस्पिरिन का लेयर हो सकता है, ट्रामाडोल का लेयर हो सकता है, या कैफीन का भी लेयर हो सकता है, उसको कॉम्प्रेस कर सकते हैं। एंड ये जो बायलेयर टैबलेट्स का बेनिफिट क्या है? तो एक से ज्यादा ड्रग, मतलब दो ड्रग या तीन ड्रग हम एक ही टैबलेट में दे सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। देन उसके अलावा यहाँ पे हमें सस्टेन रिलीज, कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन एंड इमीडिएट रिलीज फॉर्मुलेशन भी यहाँ पे हमें बनाते आ सकता है। ठीक है, सो यह बायलेयर टैबलेट और मल्टीलेयर टैबलेट के बारे में। देन च्यूएबल टैबलेट, तो आप सभी जानते हो च्यूएबल टैबलेट के बारे में। मोस्टली जो एंटासिड टैबलेट होती है, जैसे जेलोसिल है, डाइजिन है, ओके, जेलोसिल, डाइजिन जैसे एंटासिड टैबलेट च्यूएबल टैबलेट है। या विटामिन सी की भी टैबलेट आती है, विटामिन सी विटामिन सी की च्यूएबल टैबलेट्स आर देयर, राइट। अब ये जो च्यूएबल टैबलेट्स होती है, नॉर्मली इनका टेस्ट जो होता है स्वीट होता है, एंड इसको हम च्यू करते हैं, च्यूइंग, राइट, इसको हम च्यू करते हैं इन द ओरल कैविटी। एंड अब ये जो च्यूएबल टैबलेट्स होती है, इनका डिसइंटीग्रेशन टेस्ट किया जाता है क्या? तो नहीं, च्यूएबल टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टेस्ट नहीं होता है, ध्यान में लीजिए, च्यूएबल टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टेस्ट नहीं होता है। अभी जब हमारे मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं ड्रग इंस्पेक्टर के जो कैंडिडेट्स है, तो ड्रग इंस्पेक्टर के कैंडिडेट्स के लिए हमारे मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं। तो मॉक इंटरव्यू में मैंने एक कैंडिडेट से पूछा
कि यदि कोई टैबलेट है एंड उस टैबलेट का हार्डनेस टेस्ट पास है, ओके, उस टैबलेट का हार्डनेस टेस्ट जो है वो पास है, ओके, हार्डनेस टेस्ट क्या है, पास है, हार्डनेस टेस्ट पास है, बट डिसइंटीग्रेशन टेस्ट जो है डीटी, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट फेल है, टैबलेट च्यूएबल है, ओके, टैबलेट च्यूएबल है, तो इस केस में क्या किया जाएगा, उस टैबलेट की जो बैच है उसको अलाउ करेंगे या उसे रोक दिया जाएगा, क्या करेंगे? तो आप बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा? एक ड्रग इंस्पेक्टर के लिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा था मॉक इंटरव्यू में, ओके, तो टैबलेट का हार्डनेस टेस्ट तो पास है, ओके, बट हाँ, गोकुला ने आंसर दिया अलाउ करेंगे, तो इसका लॉजिक बता सकते हो क्या गोकुला आप, कि क्यों अलाउ करोगे, क्यों? तो च्यूएबल टैबलेट है ना सर, तो उसमें डिसइंटीग्रेशन टेस्ट की जरूरत नहीं है। हाँ, में डिसइंटीग्रेशन टेस्ट की जरूरत ही नहीं होती है, ओके, और हार्डनेस टेस्ट पास है, बट अगर फेल भी हो, सपोज सिचुएशन ऐसा है कि जो च्यूएबल टैबलेट है, च्यूएबल टैबलेट का हार्डनेस टेस्ट भी फेल है, हार्डनेस टेस्ट भी फेल्ड है एंड डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट भी फेल है, तो फिर आप क्या करोगे? बैच को अलाउ करोगे या उसे रोक दोगे, स्टॉप करोगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन? व्हाट विल यू डू? इस केस में क्या करोगे? अलाउ करोगे कि रोक दोगे? स्टॉप करोगे। नेहा ने कहा स्टॉप, गोकुला ने भी कहा स्टॉप, दीपाली ने कहा नॉट अलाउड, सो दीपाली इज करेक्ट, मतलब नॉट अलाउड मतलब स्टॉप, यस, दीपाली ने भी कहा कि स्टॉप कर देंगे, मतलब अलाउ नहीं करेंगे बैच को, तीनों ने भी स्टॉप मतलब कहा कि अलाउ नहीं करेंगे, प्रणाली ने भी कहा कि स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ पे एक लॉजिकल सवाल ये है, हार्डनेस टेस्ट जो है इज इट कंपल्शन या ऑफिशियल टेस्ट है क्या? इंडियन फार्माकोपिया ने बताया है क्या इसके बारे में? इज इट कंपल्सरी, इज इट ऑफिशियल? हार्डनेस टेस्ट या ऑफिशियल टेस्ट है क्या? डू यू नो? तो जो हार्डनेस टेस्ट है इट इज नॉट ऑफिशियल, यस, आईपी ने हार्डनेस टेस्ट को रिकमेंड नहीं किया है, ये कंपनी का इन हाउस क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर है, कंपनी का, मैन्युफैक्चरर का इन हाउस क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर है, हार्डनेस टेस्ट को फार्माकोपिया ने ऑफिशियल नहीं बताया है, इसलिए हार्डनेस टेस्ट यदि फेल भी हो जाती है तो भी ड्रग इंस्पेक्टर उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकता, ड्रग इंस्पेक्टर उसके ऊपर में कोई भी एक्शन नहीं ले सकता, ओके, यदि हार्डनेस टेस्ट फेल भी हो जाती है तो, क्योंकि हार्डनेस टेस्ट ऑफिशियल है ही नहीं, ओके। तो यहाँ पे यदि आप ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो या आपका सीआरई एम्स का भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस तरह के लॉजिकल सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ओके, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे जो च्यूएबल टैबलेट होती है, तो च्यूएबल टैबलेट्स में टैबलेट को च्यू किया जाता है, जनरली स्वीट होती है, एंड स्वीट के लिए, स्वीटनेस के लिए टैबलेट में क्या ऐड किया जाता है? मोस्टली मैनिटॉल, स्वीटनर, स्वीटनिंग एजेंट, मैनिटॉल, मैनिटॉल इज अ स्वीटनिंग एजेंट, स्वीटनर है मैनिटॉल, या सैक्रिन भी है, सैक्रिन, राइट, सोडियम सैक्रिन, ओके। नाउ नेक्स्ट जो कैटेगरी है यहाँ पे टैबलेट्स में, दैट इज द प्रोलॉन्ग रिलीज, मतलब एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स, प्रोलॉन्ग रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज, और ये जो प्रोलॉन्ग रिलीज और एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स है ये एनडीडीएस में आती है, किसमें आती है? एनडीडीएस। व्हाट इज एनडीडीएस? क्या होता है एनडीडीएस? नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। वेरी गुड, एनडीडीएस इज नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब आप मुझे ये बताइए कि जो सीडीडीएस है, सीडीडीएस, ओके, मतलब कन्वेंशनल ड्रग या ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, और जो एनडीडीएस है मतलब नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसका बेसिक डिफरेंस क्या है? आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम और नोवेल डिलीवरी सिस्टम, इन दोनों को आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? हाउ विल यू डिफरेंशिएट इट? क्या डिफरेंस होता है कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में और नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, क्या डिफरेंस होता है? बता सकते हो? व्हाट इज द डिफरेंस? जो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो मतलब जिस साइट पे उसको एक्शन देना है उसी साइट पे एक्शन देता है सर। ओके, ठीक है। तो देखिए, जो एनडीडीएस है वो प्री डिटरमाइन रेट
प्री डिटरमाइन रेट एंड प्री डिटरमाइन साइट पे ड्रग को रिलीज करता है, प्री डिटरमाइन रेट, ओके, एंड प्री डिटरमाइन साइट पे ड्रग को रिलीज करता है, एनडीडीएस, ओके। प्री डिटरमाइन साइट में नॉट बी नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं हो सकता, जरूरी नहीं हो सकता है, ओके, बट प्री डिटरमाइन रेट तो ये कंपल्शन है, ये कंपल्शन है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को, ये तो होना चाहिए, ओके। अभी देखिए जो हमारी कन्वेंशनल टैबलेट होती है या जो नॉर्मल हमारी इमीडिएट रिलीज टैबलेट होती है, वो टैबलेट जब स्टमक में जाती है तो स्टमक में जाकर के जब वो ब्रेक होती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, तो डिसइंटीग्रेट होने के बाद में उसमें जितना भी डोज है, जितना भी डोज उस टैबलेट में है, वो पूरा के पूरा एट ए टाइम रिलीज हो जाता है, एट ए टाइम रिलीज होता है। जबकि जो एनडीडीएस होता है जिसमें ये कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट्स आती है या सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट आती है, तो कंट्रोल रिलीज और सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट स्टमक में जाने के बाद में पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाती है क्या, इमीडिएटली डिसइंटीग्रेट होती है क्या, तो इमीडिएटली डिसइंटीग्रेट नहीं होती है, वो स्लोली डिसइंटीग्रेट होती है, स्लोली रिलीज होता है, डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट यहाँ पे ड्रग रिलीज होता है, टाइम डिपेंडेंट। तो जो एनडीडीएस होता है उसमें टाइम डिपेंडेंसी होती है, के हिसाब से उसमें ड्रग रिलीज होते रहता है, जबकि कन्वेंशनल में रेट ऑफ रिलीज पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो जो बेसिक डिफरेंस है, सिंगल लाइन में यदि डिफरेंस बताना हो, सिंगल लाइन में अगर आपको सीडीडीएस और एनडीडीएस का डिफरेंस बताना हो सिंगल लाइन में, तो आप क्या बताओगे, तो आप ऐसा बताओगे कि जो एनडीडीएस होता है उसमें जो रेट ऑफ रिलीज होता है, रेट ऑफ ड्रग रिलीज फ्रॉम द डोसेज फॉर्म, जो भी डोसेज फॉर्म है उसमें से जो रेट ऑफ ड्रग रिलीज है वो कंट्रोल्ड होता है, उसको कंट्रोल किया जाता है, उसको कंट्रोल्ड किया जाता है। एंड जो सीडीडीएस है, कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, उसमें रेट ऑफ रिलीज को कंट्रोल नहीं किया जाता है, ओके, नो कंट्रोल, इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है, ओके, नो कंट्रोल, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है सीडीडीएस में एंड एनडीडीएस में। फिर बाद में आपका ये तो आ जाएगा, फिर साइट ऑफ एक्शन पे जाके ड्रग को रिलीज करेगा, ओके, या फिर टारगेटेड जगह पे जाके रिलीज करेगा, वो सब बात की बातें हैं। सबसे मेन क्या है, तो रेट ऑफ रिलीज पे कंट्रोल होना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके, ओके, चलिए। नाउ सो प्रोलॉन्ग रिलीज और एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ ड्रग रिलीज है इसको कंट्रोल किया जाता है, इसको स्लो बना दिया जाता है। अब ये प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट्स है, इसके अंदर जो एग्जांपल्स आते हैं, तो एग्जांपल्स में सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स, कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट्स, गैस्ट्रो रिटेंटिव टैबलेट्स, मल्टी लेयर टैबलेट्स एक्सेट्रा, ये सब टाइप्स है इसके, ये क्या है, टाइप्स है प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट के, ओके। अब ये जो प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट्स है, मतलब कंट्रोल्ड रिलीज, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स है, इनकी जरूरत क्या है, इनकी नेसेसिटी क्या है, क्यों क्यों हम लोग कंट्रोल रिलीज टैबलेट बनाते हैं, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट बनाते हैं, क्या लगता है आपको, क्या जरूरत है इनकी, क्या पर्पज है, बता सकते हो? प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट, इनकी जरूरत क्या है, कंट्रोल रिलीज टैबलेट क्या जरूरत है, क्या बेनिफिट मिलता है कंट्रोल रिलीज टैबलेट या सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट यूज करने से, या एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट यूज करने से, या मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट यूज करने से क्या बेनिफिट मिलता है, व्हाट इज द बेनिफिट, बताइए। Maintain the constant drug concentration. मेंटेन द कांस्टेंट ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, ओके ओके, तो इसका क्या बेनिफिट है, कांस्टेंट ड्रग कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने का बेनिफिट क्या होता है, बताइए। सही आंसर दिया आपने, ओके। तो कांस्टेंट ड्रग कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन होता है, इसका क्या बेनिफिट होता है, To long प्लाज्मा, period. it affects long time, it shows effects longer time, ओके। नेहा ने यहाँ पे आंसर दिया शोज इफेक्ट्स लॉन्गर टाइम, ठीक है, ये भी सही है, लॉन्गर टाइम के लिए इफेक्ट देता है, लॉन्गर टाइम इफेक्ट, इसका भी क्या बेनिफिट है, ये दोनों इफेक्ट आपने बताए, एक तो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन वो कांस्टेंट रहता है, सेकंड लॉन्गर टाइम इफेक्ट हमें मिलता है, ये दोनों के बेनिफिट क्या है, सर डोज कम हो जाएगा, ठीक है, चलिए, डोज रिड्यूस हो जाता है, डोज रिड्यूस, ये भी इसका बेनिफिट है, साइड राइट, इफेक्ट हाँ, कम रहेंगे, यस, इसके साइड इफेक्ट्स कम हो जाएंगे,
ओके, साइड इफेक्ट्स भी रिड्यूस हो जाएंगे। ओके, साइड इफेक्ट्स रिड्यूस। ये सबका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होता है, अल्टीमेटली क्या बेनिफिट मिलता है? चलिए, आपका प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, इसके वजह से क्या होता है, प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होने की वजह से साइड इफेक्ट्स रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होने की वजह से डोज भी रिड्यूस होता है। लॉन्गर टाइम इफेक्ट की वजह से क्या होता है, क्या होता है लॉन्गर टाइम इफेक्ट मिलने की वजह से? अभी ये जो दो इफेक्ट है, डोज रिडक्शन या साइड इफेक्ट का रिड्यूस होना, ये तो कांस्टेंट प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन की वजह से होता है। ओके, ये दोनों इफेक्ट इस पे डिपेंड करते हैं। ओके, नाउ लॉन्गर टाइम इफेक्ट अगर होता है, ड्रग का लॉन्गर समय के लिए इफेक्ट होता है, तो उसका क्या बेनिफिट होता है पेशेंट को? बार बार पेशेंट को मेडिसिन क्या? लेना पड़ेगा। यस, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग वो डिक्रीज हो जाती है। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग, जो बार बार मेडिसिन लेना पड़ता है, वो डिक्रीज होती है। मतलब पेशेंट को बार बार मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लॉन्गर टाइम इफेक्ट का फायदा क्या है, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग है वो कम हो जाता है। राइट, अब ये सब इफेक्ट जो है, कांस्टेंट ड्रग प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, लॉन्गर टाइम इफेक्ट, डोज रिड्यूस, साइड इफेक्ट्स रिड्यूस, फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग ये कम हो जाना, ये सबका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होता है पेशेंट पे? पेशेंट के लिए इसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या है, क्या होगा, क्या होगा अल्टीमेट इफेक्ट पेशेंट के लिए, बता सकते हो? सर पेशेंट कॉम्प्लायंस। वेरी गुड, एक्सलेंट, बहुत बढ़िया। ओके, तो पेशेंट कंप्लायंस बढ़ जाएगा, यहाँ पे पेशेंट कंप्लायंस बढ़ेगा। राइट, अगर पेशेंट को साइड इफेक्ट कम हो रहे हैं, पेशेंट को एडवर्स इफेक्ट कम हो रहे हैं, पेशेंट के लिए डोजिंग फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, उसे दिन में से एक ही बार टैबलेट लेना है, एक ही समय पे लेना है, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है, ओवरऑल इफेक्ट पेशेंट कंप्लायंस बढ़ जाता है। ओके, तो ये जो कंट्रोल रिलीज टैबलेट है, सस्टेन रिलीज टैबलेट है, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट है, देन मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट है, इन सबका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होता है, तो अल्टीमेट इफेक्ट इज पेशेंट कंप्लायंस इंप्रूव होता है। ओके, सबसे पहले तो बेनिफिट यही है कि पेशेंट कंप्लायंस इंप्रूव हो जाता है। उसके बाद में फिर आपके ये डोज रिडक्शन, साइड इफेक्ट्स का रिडक्शन, देन बेटर थेरेप्यूटिक इफिकेसी, बेटर थेरेप्यूटिक इफिकेसी, क्योंकि कांस्टेंट प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन यदि है तो बेटर थेरेप्यूटिक इफिकेसी भी हमें मिलती है। ओके, एंड ठीक है, बेटर थेरेप्यूटिक इफिकेसी। ओके, ये सब इसके इफेक्ट्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो टैबलेट्स होती है, प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट, तो प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट्स के यहाँ पे टाइप्स क्या दिए गए हैं, तो यहाँ पे टाइप्स दिए गए हैं, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स, कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट्स, गैस्ट्रो रिटेंटिव टैबलेट्स, मल्टीलेयर टैबलेट्स। ओके, नाउ अब यहाँ पे सस्टेन रिलीज और कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सस्टेन रिलीज टैबलेट्स एंड कंट्रोल रिलीज टैबलेट। ओके, तो बताइए मुझे, कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स जो होती है एंड सस्टेन रिलीज टैबलेट जो होती है, इनमें क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल रिलीज एंड सस्टेन रिलीज टैबलेट्स? क्या डिफरेंस है दोनों में, बता सकते हो? डिफरेंस बिटवीन द कंट्रोल रिलीज अँड सस्टेन रिलीज टॅबलेट. सस्टेन मध्ये ऍब्झॉर्प्शन स्लो होऊन जातं. हा ओके. सस्टेन आणि कंट्रोल मध्ये काय होतं मग? ड्रग रिलीज Sustain मध्ये मेंटेन राहतं लॉंग टाइम साठी. ड्रग रिलीज लॉंग टाइम साठी मेंटेन राहतं. ठीक है, ओके. चला बघूया आपण. तो ये देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे एक प्लॉट निकाल लेता हूँ, ग्राफ निकालता हूँ. ओके, नाउ एक डोजेस फॉर्म है हमारा कंट्रोल रिलीज. तो कंट्रोल रिलीज कैसे जाता है देखिए, ये मैं प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहा हूँ. ओके, ये आपका कंट्रोल्ड रिलीज है. ये क्या है? कंट्रोल रिलीज. ओके, एंड नाउ मैं सेकंड निकालता हूँ, यहाँ पे आपका सस्टेन्ड रिलीज. ओके, ये जो है रेड में, ये सस्टेन्ड रिलीज है, सस्टेन्ड रिलीज. ओके, तो यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस आपको नजर आता है? तो कंट्रोल रिलीज में जो रेट ऑफ रिलीज है वो कंट्रोल रहता है, वो कांस्टेंट रहता है. क्या रहता है? ये कांस्टेंट है. इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट. जब तक जो आपका डोसेज फॉर्म है, टैबलेट है, कैप्सूल है, तो उसमें से जब तक पूरा डोज
एम्प्टी नहीं हो जाता है तब तक ये कांस्टेंट चलता है, एक ही रेट से चलता है, एक ही रेट। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आपका 1 मिलीग्राम पर मिनट के रेट से या 1 मिलीग्राम पर आवर के रेट से ही ड्रग रिलीज होते रहेगा अंत तक, लास्ट तक। ओके। एंड सस्टेन रिलीज में क्या होता है कि सस्टेन रिलीज में जो रिलीज होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो डोज डिपेंडेंट रहता है। जैसे जैसे डोज कम होते जाएगा टैबलेट में, कैप्सूल में, तो जो रिलीज रेट है, ये रिलीज रेट भी यहाँ पे कम 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 होते जाता है, बट लॉन्गर समय के लिए चलता है, लॉन्गर समय के लिए चलता है, बट रिलीज जो है ड्रग का वो कम कम होते जाता है। तो यहाँ पे अगर ये कांस्टेंट आ रहा है, कंट्रोल रिलीज क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो जो कंट्रोल रिलीज होता है ये मोस्टली जीरो ऑर्डर होता है। क्या होता है, जीरो ऑर्डर। मतलब जो कंट्रोल रिलीज होता है वो डोज पे डिपेंड करता है। क्या मतलब आपके टैबलेट में, आपके कैप्सूल में कितना डोज है उसके ऊपर में कंट्रोल रिलीज डिपेंड नहीं करता, वो अपने ही रेट से बढ़ेगा आगे। वो उसका जो रेट डिसाइड कर दिया है पहले, पहले से जो रेट डिसाइड कर दिया है उसी रेट से वो आगे बढ़ेगा। ओके, वो कांस्टेंट चलेगा, मतलब वो जीरो ऑर्डर से चलेगा, जीरो ऑर्डर काइनेटिक। तो याद रखिए जो कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन होते हैं उनका जो काइनेटिक होता है दैट इज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। कौन सा काइनेटिक होता है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक होता है कंट्रोल रिलीज का। और जो सस्टेन रिलीज होता है, तो सस्टेन रिलीज का काइनेटिक जो होता है वो जीरो ऑर्डर नहीं रहता है, दैट कैन बी फर्स्ट ऑर्डर, या वो वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है या फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, बट नॉट जीरो ऑर्डर। क्योंकि जो सस्टेन रिलीज होता है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, आपके टैबलेट में कितना डोज बचा हुआ है, कैप्सूल में कितना डोज में है, उसके हिसाब से सस्टेन रिलीज का रेट मेंटेन होता है। ओके, तो ये बेसिक ये डिफरेंस है कंट्रोल रिलीज एंड सस्टेन रिलीज में। तो यहाँ पे कंट्रोल रिलीज जीरो ऑर्डर, इस पे काफी बार क्वेश्चन आया है। कंट्रोल रिलीज कांस्टेंट रेट से ड्रग को रिलीज करता है, सस्टेन रिलीज नहीं करता है, इस पे भी काफी बार क्वेश्चन आए हैं। तो ये जो कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया है ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंट्रोल रिलीज एंड सस्टेन रिलीज को लेकर के, एंड इस पे कई बार कई तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं काफी सारी एग्जाम्स में, डीएचएस, डीएमआर, जेडपी, महानगर पालिका, सीआरई, एम्स, आरआरबी, ये सभी एग्जाम्स में सस्टेन रिलीज एंड कंट्रोल रिलीज पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो आई होप कि जो बेसिक्स मैंने आपको बताया है सस्टेन रिलीज एंड कंट्रोल रिलीज का, ये बेस आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आ गया है, कोई डाउट है क्या आपको इसके बारे में, कंट्रोल रिलीज सस्टेन रिलीज को लेकर के? डू यू हैव एनी डाउट? ओके 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 दीपाली, नेहा, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गोकुला, ओके चलिए। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जो टाइप दिया गया दैट इज गैस्ट्रो रिटेंटिव टैबलेट्स। गैस्ट्रो रिटेंटिव, गैस्ट्रो रिटेंटिव का मतलब क्या है कि जो टैबलेट स्टमक में लॉन्गर टाइम तक रहती है, स्टमक में जो टैबलेट लॉन्गर टाइम तक रहती है, मतलब गैस्ट्रो रिटेंटिव, लॉन्गर टाइम तक। अगर आपको किसी टैबलेट को स्टमक में लॉन्गर टाइम तक रखना है तो उसको फ्लोटेड फॉर्म बनाना पड़ेगा, फ्लोटिंग। ओके, फ्लोटिंग टैबलेट, फ्लोट मतलब जो गैस्ट्रिक जूस होता है, तो गैस्ट्रिक जूस में वो टैबलेट फ्लोट होती रहेगी, या फिर उसको हाई डेंसिटी टैबलेट बनाना पड़ेगा। हाई डेंसिटी मतलब वो स्टमक में जाकर के अटक जाएगी, रुक जाएगी एक जगह पे, एक जगह पे चिपक जाएगी, बैठ जाएगी, वो जल्दी से आगे पास नहीं होगी। तो जो फ्लोटेड टैबलेट होती है, फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम या हाई डेंसिटी टैबलेट्स होती है, वो नॉर्मली गैस्ट्रो रिटेंटिव होती है। देन मल्टीलेयर टैबलेट्स, तो मल्टीलेयर टैबलेट्स के बारे में पहले हमने डिस्कस किया है यहाँ पे बायलेयर टैबलेट्स में या मल्टीपल कॉम्प्लेक्स में। ओके, सो ये हो गया हमारा फोर्थ टाइप, प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट्स और एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स। ओके, देन नेक्स्ट है कोटेड टैबलेट्स। ओके, सो अब ये जो प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट होती है, तो प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट्स में कोटेड आपका सस्टेन रिलीज, कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स आती है। ओके, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट आती है, और भी देर आर मेनी अदर टाइप्स। ओके, तो प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट एंड कोटेड टैबलेट में क्या डिफरेंस है? ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट एंड कोटेड टैबलेट? ओके, पीआर एंड कोटेड टैबलेट्स में क्या फर्क है? ओके, तो एक्चुअली जो कोटेड टैबलेट्स होती है उस टैबलेट पे कोटिंग किया जाता है, थिन लेयर का कोटिंग किया जाता है। ओके, पॉलीमेरिक कोटिंग होता है। ओके, क्या होता है? पॉलीमेरिक कोटिंग होता है। ओके, तो कोटेड टैबलेट के ऊपर में थिन लेयर की कोट होती है, थिन लेयर, थिन लेयर
ओके, कोटिंग होता है किसका, एक पॉलीमर का, थिन लेयर कोटिंग होता है पॉलीमर का, पॉलीमेरिक कोटिंग होता है यहाँ पे, ओके, कोटेड टैबलेट में। एंड प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट का जो होता है वो मैकेनिज्म अलग होता है। इसके मैकेनिज्म में जैसा आपका डिफ्यूजन का मैकेनिज्म आता है, डिफ्यूजन मैकेनिज्म, ओके, देन डिसोल्यूशन मैकेनिज्म, डिसोल्यूशन, उसके बाद में यहाँ पे और मैकेनिज्म क्या आता है प्रोलॉन्ग रिलीज में, तो यहाँ पे मैकेनिज्म में और आएगा आपका डिफ्यूजन एंड डिसोल्यूशन मैकेनिज्म, डिफ्यूजन एंड डिसोल्यूशन, ये मैकेनिज्म आता है। देन और क्या मैकेनिज्म इसमें आ सकता है, तो इसमें और ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, ऑस्मोटिक पंप में भी आपने सुना होगा ऑस्मोटिक पंप के बारे में, तो ऑस्मोटिक पंप, ओके, या ऑस्मोटिक, हाँ, इसमें आता है। देन इसके अंदर में हाइड्रोजन आती है, हाइड्रोजेल। तो ये जो अलग अलग मैकेनिज्म यहाँ पे यूज होते हैं, ओके, डिफ्यूजन, डिसोल्यूशन, ऑस्मोटिक पंप, हाइड्रोजेल। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म यूज करके भी हम लोग प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट बना सकते हैं। एंड ये कोटिंग करके भी, जो पॉलीमर का कोटिंग होता है पॉलीमेरिक कोटिंग, तो पॉलीमेरिक कोटिंग करके भी हम लोग प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट बना सकते हैं। तो प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट बनाना है या प्रोलॉन्ग रिलीज डोसेज फॉर्म बनाना है, तो या तो हम लोग सिंपल कोटिंग करेंगे, क्या करेंगे, सिंपली पॉलीमेरिक कोटिंग करेंगे, या फिर ये जो डिफरेंट मैकेनिज्म्स है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन एंड डिसोल्यूशन, ऑस्मोटिक पंप, हाइड्रोजेल, वाटर रिटेंशन, तो ये अलग अलग हम यहाँ पे मैकेनिज्म का यूज कर सकते हैं, या सिंपल कोटिंग करके हम लोग प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो अलग टाइप्स मैंने दिया है, एक्चुअली जो कोटेड टैबलेट होती है वो भी प्रोलॉन्ग रिलीज हो सकती है, कोटेड टैबलेट भी प्रोलॉन्ग रिलीज हो सकती है, मतलब सस्टेन रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज, कंट्रोल रिलीज, ये कोटेड टैबलेट भी होती है। बट ये जो प्रोलॉन्ग रिलीज एंड कोटेड टैबलेट मैंने अलग अलग मेंशन किया है क्योंकि इनका जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, ये जो 4th नंबर का पॉइंट है, प्रोलॉन्ग रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट, यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेड है डिफ्यूजन कंट्रोल्ड, डिसोल्यूशन कंट्रोल, डिफ्यूजन एंड डिसोल्यूशन कंट्रोल्ड, देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक पंप कंट्रोल्ड, हाइड्रोजेल, तो ये मुझे यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। या फिर आपका फ्लोटेड टैबलेट, फ्लोटेड टैबलेट ये मुझे एक्सपेक्टेड है। एंड जब हम कोटेड टैबलेट की बात करते हैं, तो कोटेड टैबलेट में मुझे पॉलीमेरिक कोटिंग एक्सपेक्टेड है, पॉलीमेरिक कोटिंग, ओके। तो यहाँ पे जो कोटेड टैबलेट्स होती है, तो उसमें फर्स्ट वन इज कॉम्प्रेशन कोटेड टैबलेट्स, कॉम्प्रेशन कोटेड। तो कॉम्प्रेशन कोटेड टैबलेट में क्या किया जाता है, तो कॉम्प्रेशन कोटेड टैबलेट में पहले आपका टैबलेट होता है एंड उस टैबलेट के ऊपर में, अब जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक टैबलेट है, ओके, एंड इस टैबलेट के ऊपर में दूसरी एक लेयर जो है पॉलीमेरिक लेयर, उसको यहाँ पे कॉम्प्रेस करके कोट किया जाएगा, क्या करके, कॉम्प्रेस करके, प्रेशराइज करके कॉम्प्रेस करके यहाँ पे इसको टैबलेट के ऊपर में इस पॉलीमेरिक लेयर को कोट किया जाएगा, कॉम्प्रेस करके मतलब प्रेशर अप्लाई करके, प्रेशर अप्लाई करके, ओके। तो ये होगी आपकी कॉम्प्रेस कोटिंग टैबलेट, ओके। एंड दूसरी तरीके से हम कैसे बना सकते हैं कोटिंग टैबलेट, तो यहाँ पे हम कोटिंग पैन यूज करते हैं, कोटिंग पैन, राइट, कोटिंग पैन। तो जो कोटेड टैबलेट है, तो कोटेड टैबलेट या तो हम कॉम्प्रेशन करके बना सकते हैं, मतलब प्रेशर अप्लाई करके, या कोटिंग पैन, या आपका जो एफबीडी है, एफबीडी, उसका इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं कोटेड टैबलेट। व्हाट इज एफबीडी, एफबीडी क्या होता है बताइए तो मुझे, व्हाट इज एफबीडी, क्या होता है एफबीडी, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, वेरी गुड नेहा, वेरी गुड। सो एफबीडी इज फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। तो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का इस्तेमाल करके या कोटिंग पैन का इस्तेमाल करके भी हम कोटिंग कर सकते हैं टैबलेट को। एंड कॉम्प्रेस कोटिंग मतलब प्रेशर का इस्तेमाल करके। तो जो कोटेड टैबलेट होती है, तो कोटेड टैबलेट में फर्स्ट वन इज कॉम्प्रेस कोटेड टैबलेट्स, सेकंड वन इज शुगर कोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड। तो शुगर कोटेड टैबलेट में सिरप का इस्तेमाल किया जाएगा, शुगर सिरप का, ओके। शेलैक, यहाँ पे शेलैक का इस्तेमाल होता है, जो कि शेलैक क्या करता है, तो वाटर से प्रोटेक्शन करता है। वाटर से प्रोटेक्शन मतलब जैसे कि हमारा हम उसको बोलते हैं वाटर से वो उसको वाटर से उसको प्रोटेक्ट करता है, ओके। शेलैक जो होता है, तो जो सरफेस होता है टैबलेट का, उस सरफेस को वाटर से प्रोटेक्ट करता है। एंड उसके बाद में फिर हम लोग शुगर सिरप यूज करते हैं, उसमें गम ट्राइटेंट वगैरह भी होता है, शुगर सिरप प्लस गम प्लस स्वीटनिंग एजेंट्स वगैरह वगैरह बाकी चीजें इसमें होती है, ओके। तो जो
शुगर कोटेड टैबलेट है, तो शुगर कोटेड टैबलेट मेनली टैबलेट को अट्रैक्टिव बनाती है, टैबलेट को अट्रैक्टिव बनाती है शुगर कोटेड टैबलेट। ओके, देन शुगर कोटेड टैबलेट टैबलेट को मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करती है। किससे? मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करती है। ओके, मतलब टैबलेट का जो ड्रग है, मेन ड्रग, उसकी स्टेबिलिटी को एनहांस करती है। तो शुगर कोटिंग जो होती है, तो शुगर कोटेड तो हम किस लिए करते हैं? तो शुगर कोटिंग ये कुछ एक्सटेंडेड रिलीज या कंट्रोल रिलीज इफेक्ट नहीं देता है। शुगर कोटिंग क्या करता है? तो शुगर कोटिंग टैबलेट को अट्रैक्टिव बनाता है, शुगर कोटिंग टैबलेट को मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करता है, शुगर कोटिंग टैबलेट की स्टेबिलिटी को एनहांस करता है, एंड ओवरऑल जो स्टेबिलिटी होती है, मतलब स्टेबिलिटी तो हमने डिस्कस कर लिया है, तो ओवरऑल जो टैबलेट होती है, तो उसका जो मतलब एक्सेप्टेबिलिटी बाय द पेशेंट ने एक्सेप्टेबल होना चाहिए टैबलेट, एक्सेप्टेबिलिटी बाय द पेशेंट को बढ़ा देता है शुगर कोटिंग। ओके, तो शुगर कोटिंग किस लिए किया जाता है? तो शुगर कोटिंग टैबलेट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करने के लिए, ड्रग की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जनरली शुगर कोटिंग किया जाता है। नाउ शुगर कोटिंग का प्रॉब्लम क्या है? तो शुगर कोटिंग का मेजर प्रॉब्लम ऐसा है कि शुगर कोटिंग करने की वजह से टैबलेट का जो वेट है, वेट ऑफ द टैबलेट, तो टैबलेट का वेट ये नियर अबाउट 60 to 70% बढ़ जाता है। कितना? 60 to 70% टैबलेट का वेट बढ़ जाता है। मतलब यदि कोई आपकी टैबलेट ये सपोज 1 ग्राम की बन रही है, 1 ग्राम, तो 1 ग्राम में आप उसका 60% ऐड कर दीजिए, उतना उसका वेट बढ़ जाएगा। ओके, टोटल वेट। तो यहाँ पे टैबलेट का वेट बढ़ जाता है शुगर कोटिंग की वजह से। एंड शुगर कोटिंग जो है वो मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है, मल्टीपल स्टेप्स, उसमें काफी ज्यादा स्टेप्स होती है, 5 to 6 स्टेप्स है शुगर कोटिंग में। शुगर कोटिंग इज अ मल्टीपल स्टेप प्रोसेस, एंड शुगर कोटिंग को समय भी ज्यादा लगता है। बैच टाइम जो होता है शुगर कोटिंग का वो बहुत ज्यादा है, बैच टाइम हायर है एज कंपेयर टू फिल्म कोटिंग, एज कंपेयर टू फिल्म कोटिंग। मतलब अगर हम एक तरफ शुगर कोटिंग है, शुगर कोटिंग, ओके, मतलब शुगर सिरप का कोटिंग, और दूसरी तरफ आपका है फिल्म कोटिंग, फिल्म कोटिंग। तो फिल्म कोटिंग में हम पॉलीमर्स यूज करते हैं। फिल्म कोटिंग में क्या यूज किया जाता है? पॉलीमर्स। ओके, फिल्म कोटिंग में पॉलीमर्स का इस्तेमाल होता है, डिफरेंट पॉलीमर्स आर देयर। एंड शुगर कोटिंग में सिरप का इस्तेमाल होता है, सिरप का। अब दोनों के कंपैरिजन में देखा जाए तो शुगर कोटिंग की वजह से टैबलेट का वेट 60 to 70% तक बढ़ जाता है, तो फिल्म कोटिंग मैक्सिमम 1% तक वेट बढ़ाता है टैबलेट का, 1%। ओके, शुगर कोटिंग जो है उसमें ये मल्टीपल स्टेप्स होती है, मल्टीपल स्टेप्स, कई सारी स्टेप्स इसके अंदर में आती है, 5 to 6 स्टेप्स इसमें आती है। ओके, शुगर कोटिंग में। जबकि फिल्म कोटिंग जो होता है वो सिंगल स्टेप है, सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में आपका कोटिंग हो जाता है, सिंगल स्टेप कोटिंग होता है, सिंगल इसमें। ओके, एक ही स्टेप में कोटिंग हो जाता है, सिंगल स्टेप। ओके, देन शुगर कोटिंग को बैच टाइम ज्यादा लगता है, मतलब इसे बैच के लिए समय ज्यादा लगता है। ओके, बैच कंप्लीट होने के लिए समय ज्यादा लगता है, जबकि यहाँ पे बैच टाइम कम है, कम समय में ही आपकी जो फिल्म कोटिंग वाली बैच है वो तैयार हो जाती है, रेडी हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे फिल्म कोटिंग के इतने ज्यादा मतलब एडवांटेजेस है ओवर शुगर कोटिंग, एंड इसी वजह से नाउ अडेज फिल्म कोटिंग ने शुगर कोटिंग को ओवरकम कर लिया है। तो अभी बहुत रेयरली रेयरली शुगर कोटिंग यूज किया जाता है, मोस्टली फिल्म कोटिंग ही यूज होता है। बट इसके बावजूद भी शुगर कोटिंग पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस आते हैं इसीलिए आपको शुगर कोटेड टैबलेट्स के बारे में पता होना चाहिए, उसका डिटेल स्टडी आपने करना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे की पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो की पॉइंट्स है उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा जो टैबलेट चैप्टर है टैबलेट, ये इन डिटेल तो मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास में टाइम का लिमिटेशन है, टाइम का लिमिटेशन है। तो यहाँ पे मैं आपके जो भी की पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूँ उस बेस को लेकर के आपने खुद में जो आपके पास रेफरेंस बुक्स होगी, जैसे आपने डिग्री किया होगा तो लैकमन होगा, रेमिंगटन होगा, ऑल्टन होगा, एंसल होगा, या डिप्लोमा के भी आपके पास में कुछ बुक्स होगी, या मेरी खुद की भी बुक मार्केट में है डिप्लोमा की, फर्स्ट ईयर डिप्लोमा के लिए मेरी फार्मास्यूटिक्स की बुक निराली प्रकाशन की मार्केट में अवेलेबल है। उस बुक में से भी आप ये चैप्टर को पढ़ सकते हो फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने काफी डिटेल में टैबलेट चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो भी आपका फार्मेसी ऑफिसर्स का एग्जाम होता है एंड एग्जिट एग्जाम होता है, उसको ध्यान में रखते हुए उस बुक में मैंने टैबलेट चैप्टर कवर किया है, या पूरा बुक ही मैंने कवर किया है। यदि आपको
करवा दूंगा उस बुक की। ओके, तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, तो यहाँ पे हम लोग की पॉइंट्स कवर करने वाले हैं और डिटेल में आपको रेफरेंस बुक से या किसी वेबसाइट से, वेब पोर्टल से, या डिप्लोमा के स्टूडेंट से तो डिप्लोमा की बुक से आप इसको पढ़ सकते हो। डिप्लोमा की बुक में मेरी बुक जो है, तो मैं रिकमेंड करूंगा मेरी बुक, क्योंकि मुझे मेरे बुक का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि मैंने इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। पर्टिकुलरली मेरा जो बुक है वो डिप्लोमा का सिलेबस कवर करता है, प्लस प्लस आपका जो फार्मेसी ऑफिसर्स की जितने भी एग्जाम्स होती है उन एग्जाम्स का सिलेबस प्लस एग्जिट एग्जाम का भी सिलेबस वो बुक कवर करता है। तो इसलिए मैं वो बुक को रिकमेंड कर रहा हूँ, मेरा इसलिए नहीं क्योंकि बट मुझे पता है कि मैंने उस बुक में क्या दिया है। ओके, और आप और भी कोई भी बुक आप रेफर कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लोग शुगर कोटेड टैबलेट्स की हमने अभी बात की। ओके, देन फिल्म कोटेड टैबलेट्स। अब ये जो फिल्म कोटेड टैबलेट्स होते हैं तो इसके अंदर में अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि फर्स्ट वन इज इमीडिएट रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट्स, देन सेकंड वन इज मॉडिफाइड रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट्स। ओके, नाउ इमीडिएट रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन? तो इमीडिएट फिल्म कोटेड टैबलेट जो होते हैं, इमीडिएट रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट, तो ये टैबलेट्स जैसे ही स्टमक में पहुंचती है, स्टमक में, ओके, जैसे स्टमक में पहुंचती है, बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आती है, बॉडी फ्लूइड, फिर वो स्टमक का एसिड हो या स्टमक में जो भी जूस है वो हो, तो जैसे ये टैबलेट बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आती है तो इसमें जो पॉलीमेरिक फिल्म कोटिंग होती है, पॉलीमर की फिल्म होती है, पॉलीमेरिक फिल्म, तो ये पॉलीमेरिक फिल्म जो है वो इमीडिएटली डिसॉल्व होती है, इमीडिएटली डिसॉल्व हो जाती है, स्टमक में ही डिसॉल्व हो जाती है। ओके, एंड इमीडिएटली डिसॉल्व होने के बाद में जो भी उस टैबलेट में, उस टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन होगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा, एंड डिसोल्यूशन होकर के ड्रग इमीडिएटली रिलीज हो जाएगा, ड्रग इमीडिएटली रिलीज होगा। जो मॉडिफाइड रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट्स होती है, तो जो मॉडिफाइड रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट्स होती है उसके जो टाइप्स है, तो टाइप्स में फर्स्ट वन इज डिलेड रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट्स। डिलेड रिलीज मतलब इमीडिएट रिलीज नहीं होगा, वो जो टैबलेट है वो पर्टिकुलर किसी साइट पे जाएगी और वहां पे साइट पे जाकर के ड्रग रिलीज होगा। तो डिलेड रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट्स के एग्जांपल में गैस्ट्रो रेजिस्टेंट, दैट इज एंटेरिक फिल्म कोटेड टैबलेट्स है। गैस्ट्रो रेजिस्टेंट मतलब ही एंटेरिक फिल्म कोटेड टैबलेट, मतलब ड्रग कहां पे रिलीज होगा, तो इंटेस्टाइन में रिलीज होगा। ओके, जो एंटेरिक कोटेड टैबलेट होती है या जो गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट होती है वो ड्रग को इंटेस्टाइन में रिलीज करती है। ओके, गैस्ट्रो रेजिस्टेंट ये नया शब्द है, पुराना शब्द क्या है, एंटेरिक फिल्म कोटेड टैबलेट, ये पुराना है, एंड नया क्या है, तो नया है गैस्ट्रो रेजिस्टेंट। ओके, देन जो प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट है मतलब एक्सटेंडेड रिलीज, तो प्रोलॉन्ग रिलीज में हम लोगों ने कंट्रोल रिलीज, सस्टेंड रिलीज, इसको हमने पहले ही डिस्कस किया है। ओके, तो प्रोलॉन्ग रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट्स में सस्टेंड रिलीज है एंड कंट्रोल रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट है। तो यहाँ पे जो फिल्म कोटेड टैबलेट्स में जो मॉडिफाइड रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट है उसके अंदर में डिलेड रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट्स आती है, जिसका एग्जांपल है गैस्ट्रो रेजिस्टेंट मतलब एंटेरिक फिल्म कोटेड टैबलेट, एंड प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट्स जिसमें कि आपका सस्टेंड रिलीज एंड कंट्रोल रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट्स आती है। देन नेक्स्ट टाइप जो है इसमें आपका दैट इज द जिलेटिन कोटेड टैबलेट, जिलेटिन कोटेड, जैसे कि हमने ऊपर में शुगर कोटेड टैबलेट देखिए, शुगर कोटेड, तो शुगर कोटेड टैबलेट का जैसा जो पर्पस होता है वही पर्पस यहाँ पे जिलेटिन कोटेड टैबलेट्स का भी होता है। ओके, देन पल्सेटाइल रिलीज टैबलेट्स, नेक्स्ट टाइप क्या है यहाँ पे टैबलेट्स में, दैट इज द पल्सेटाइल रिलीज टैबलेट। अब ये पल्सेटाइल रिलीज क्या होता है? ओके, पल्सेटाइल रिलीज का मतलब होता है बॉडी की जो जरूरत है, नीड ऑफ द बॉडी, बॉडी की जो नीड है, ओके, नीड ऑफ बॉडी, तो बॉडी की जरूरत के हिसाब से यहाँ पे ड्रग रिलीज होता है। मतलब जैसे आपने कोई एंटासिड प्रिपरेशन लिया है तो जब बॉडी में एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी तब ये पल्सेटाइल रिलीज टैबलेट में से आपका एंटासिड रिलीज होगा। एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। या फिर यदि आपका बीपी इंक्रीज, बीपी है, एंटी हाइपरटेंसिव टैबलेट है, तो बीपी नॉर्मल है तो टैबलेट में से ड्रग रिलीज नहीं होगा, लेकिन जब बीपी इंक्रीज हो जाएगा तब टैबलेट में से ड्रग रिलीज होगा। तो पल्सेटाइल रिलीज टैबलेट जो है ये समय के हिसाब से एंड बॉडी की जरूरत के हिसाब से ड्रग को रिलीज करता है, दैट इज द पल्सेटाइल रिलीज टैबलेट। ओके, तो आज हम लोगों ने टैबलेट चैप्टर शुरू किया एंड इस टैबलेट चैप्टर में हम लोगों ने जो टाइप्स ऑफ टैबलेट्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट्स है, उसमें जो फर्स्ट है ओरल टैबलेट्स फॉर इंजेक्शन, तो ओरल टैबलेट्स फॉर इंजेक्शन को हमने कवर किया है।
नाउ नेक्स्ट जो क्लासेस है टैबलेट्स के, जैसे कि टैबलेट्स यूज इन द ओरल कैविटी, देन टैबलेट्स एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट्स, देन टैबलेट्स यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशंस एंड डिस्पर्सिबल टैबलेट्स एंड रिमेनिंग पार्ट जो भी है ये हम लोग कल के लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। सो यहाँ पे यदि आपको कोई डाउट हो, कुछ क्वेरीज हो, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। द सेशन इज ओपन फॉर द डिस्कशन नाउ। ओके, सेशन डिस्कशन के लिए ओपन है, तो आपको भी यदि कुछ पूछना है तो पूछिए। एनी डाउट, एनी क्वेरीज?